नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज यूट्यूब की श्रृंखला में जो एजुकेशन से संबंधित विश्व के प्रमुख देशों के संगठन या समूह के बारे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन में आपके 3 देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें आपके देश आते हैं वो 3 आते हैं। तो पहला देश आपका होगा स्कॉटलैंड, दूसरा देश होगा इंग्लैंड, दूसरा देश है वो इंग्लैंड। पहला स्कॉटलैंड, दूसरा इंग्लैंड जिसकी राजधानी है वो लंदन है और टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और तीसरा देश है वेल्स। उसके बाद में दूसरे देशों के समूह में बात करें तो वो समूह है ग्रेट ब्रिटेन के अलावा यूनाइटेड किंगडम। उसके बारे में बात करें यूनाइटेड किंगडम में आपके 4 देश आते हैं। जैसे पहला तो ग्रेट ब्रिटेन वाला समूह, बात करें ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में आपके 3 देश आते हैं प्लस आपका एक देश और आएगा, उसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। क्या हो जाएगा? उत्तरी आयरलैंड। तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें 4 देश, 3 तो ग्रेट ब्रिटेन वाले और एक अन्य नया देश है, उसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। उसके बाद है बेनिलक्स, तीसरे नंबर का जो समूह है देशों में बेनिलक्स, नाम है बेनिलक्स। और इसी हिसाब से इसके नाम है, जैसे बे से हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद नी से हो जाएगा नीदरलैंड और लक्स से हो जाएगा लक्समबर्ग। और ये देश आते हैं आपके पोल्डरलैंड की श्रेणी में, क्योंकि इनको उनसे तटबंध बांध बनाकर इनको वापस प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि ये निम्न देश माने जाते हैं। और निम्न देश होने के कारण ही तटबंध बनाकर वापस प्राप्त की गई भूमि को पोल्डरलैंड कहा जाता है। और आपके बेनिलक्स वाले देश हैं वो पोल्डरलैंड की श्रेणी में आते हैं। तो किस श्रेणी में आते हैं? पोल्डरलैंड की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद और एक नया संगठन है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत, जो आपके स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, स्कैंडिनेवियन समूह। और इसमें भी आपके 3 देश आते हैं। स्कैंडिनेवियन एक पर्वतमाला है जहां पर 3 देश स्थित हैं, और उन देशों के नाम है, जैसे पहला देश हो जाएगा नॉर्वे, उसके बाद है फिनलैंड, उसके बाद है स्वीडन। तो तीनों देश हैं वो आपके इस स्कैंडिनेवियन समूह की श्रेणी में आते हैं। और स्कैंडिनेवियन एक पर्वतमाला है जहां पर स्थित देशों को स्कैंडिनेवियन समूह या श्रृंखला कहा जाता है। उसके बाद में 3 समूह, पहला हो गया ग्रेट ब्रिटेन जिसमें 3 देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड वाले देश आते हैं। और उसके बाद है बेनिलक्स, और इनके हिंदी शब्दों के हिसाब से इनके नाम पूर्ण रूप से हैं, जैसे बे का बेल्जियम हो जाएगा, नी का नीदरलैंड हो जाएगा और लक्स का हो जाएगा लक्समबर्ग हो जाएगा। उसके बाद में स्कैंडिनेवियन समूह जो एक पर्वत श्रृंखला है जहां पर 3 देश जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन आते हैं। उसके बाद में बाल्टिक देशों के बारे में बात करें तो बाल्टिक देशों में आपके बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं। बाल्टिक समूह, नाम है बाल्टिक समूह। और इसमें आपके 3 देश आते हैं। तो 3 देश कौन कौन से? इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। लिथुआनिया और लातविया। और ये देश है वो आपके बाल्टिक समूह में आते हैं। एक बार रुक, अगला हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें महान झील क्षेत्र के बारे में, जिसको ग्रेट लेक एरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जो महान झीलें हैं या 5 झीलों का समूह है, उनको महान झील क्षेत्र कहा जाता है या ग्रेट लेक एरिया कहा जाता है। जिसमें आपकी 5 झीलें प्रमुख रूप से आती हैं, जिसमें पहली रूप से सबसे पहले तो देखो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित, कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित जो 5 झीलों का समूह है, 5
5 झीलों का समूह है, उनको महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक एरिया कहा जाता है। ग्रेट लेक एरिया कहा जाता है, जिसमें 5 झीलें आती हैं। कितनी झीलें आती हैं? 5 झीलें आती हैं। और पहली झील है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। दूसरी झील की बात करें तो उसका नाम है मिशिगन झील। तीसरी बात करें तो यूरोन झील, यूरोन झील, यूरोन झील। चौथी ईरी, चौथी का नाम है ईरी झील। और 5वीं का नाम है ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। तो इसमें बात करें सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, ईरी और ओंटेरियो झीलें हैं, वो आपके महान झील क्षेत्र में आती हैं। और सबसे पहले मिशिगन झील है, वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। तो पूर्ण रूप से जो अमेरिका में स्थित झील, उसका नाम है, अमेरिका में स्थित झील का नाम है मिशिगन, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। और ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। जैसे बात करें जलप्रपातों के बारे में, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात नहीं होके एंजिल जलप्रपात है। और नियाग्रा जलप्रपात है वो आपके ईरी और ओंटेरियो के बीच में स्थित है। और ये है आपके 5 झील क्षेत्रों का या 5 महान झील क्षेत्र है जो कनाडा और अमेरिका में स्थित है। 5 झीलों का समूह है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है या कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सी झील है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, तो वो मिशिगन झील है, वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। और पहली बात करें सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी यूरोन, ईरी और ओंटेरियो। सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी झील मानी जाती है, मिशिगन झील अमेरिका में पूर्ण रूप से स्थित है, और ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। बात करें विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो है जोग जलप्रपात, जिसको जोग गरसोबा भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला को देखते रहिए और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।